क्वेश्चन नंबर 69 ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन बेसिकली कुछ आसान भी आते हैं जिसमें एक पैटर्न वाले सवाल होते हैं। ये जो पहले 8 क्वेश्चन है ना जो पेपर में आएंगे, इसमें वो आपको स्टेटमेंट दी होगी जो कि हमने कल देखते हैं, और हमने स्टेटमेंट का करेक्ट मतलब ढूंढना होगा। ये जो बाकी सवाल है ना इस टाइप के, वो कहते हैं लुक एट द सीरीज। आपके पास लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 1, फिर 1/2, 1/4। कहते हैं व्हाट नंबर शुड बी कम नेक्स्ट। अब ये सीरीज है और इसका कभी कभी पैटर्न आपको खुद से बनाना पड़ता है। ठीक है, अब क्या लग क्या रहा है कि हमने सब वैल्यू को, हर अगला नंबर कैसे आता है 2 पर डिवाइड कर, जैसे इसको 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, फिर 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 1/2 आ गया, फिर 1/2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1/4। तो अब इसको मजीद 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/8। ऐसा जो सवाल होता है, ये इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, ये बिल्कुल सिंपल होता है, बस आपने पैटर्न थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। तो क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा 1/8। फिर दूसरा, ये तो आपको पता है प्रोवर्ब्स जिसे आप लोग कहते हो कि ये लिखा हुआ है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कहते चूज द कंक्लूजन व्हिच लॉजिकली फॉलो द स्टेटमेंट। कहते इसका मतलब क्या है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसका मतलब क्या है। कहता है नॉन मेटल्स आल्सो ग्लिटर। कहता है जी इसका मतलब है कि जो सोना नहीं भी है ना वो भी चमक सकता है। ऐसी बात नहीं, वो कहता है हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है, हर चमकती चीज सोना। लेकिन ये वो क्या कह रहा है कि एक तो सोना तो चमकता ही है, कहता नॉन मेटल चीजें भी चमकती हैं। क्या मतलब इसका, यही बनता है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि हर जो चीज जहरी नजर आने वाली चमकदार होती है वो जरूरी नहीं कि वो सोना। कहता है नॉट ऑल मेटल ग्लिटर्स। कहता है जरूरी नहीं कि सारे जो मेटल्स हैं वो चमकदार। फिर ग्लिटरिंग थिंग्स मे बी डिसेप्टिव। क्या मतलब है, चमकता जो चमकती हुई चीजें हो सकता है वो धोखा दे जाए, हर चमकती चीज होना नहीं होती। फिर कहता है ओनली गोल्ड ग्लिटर्स। तो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कौन सी स्टेटमेंट कर रही है, तीसरी सी। क्योंकि हम जब भी कोई किसी को जवाब देते हैं, बेसिकली इन जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी स्टेटमेंट को। नेक्स्ट 71 देखिएगा। इस तरह के सवाल भी आपको इजीली स्कोर दे जाएंगे। मिनिमम 3 सवाल इसके भी आ जाते होते हैं 3 नंबर के। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ऑड वन का मतलब होता है ये चारों में से वो वर्ड आपने फाइंड करना है जो बाकी तीनों से डिफरेंट हो। अब जैसे लिखा हुआ है स्विमिंग तैरना, डाइविंग, फिर सेलिंग और फिर ड्राइविंग। अब इन चारों में कौन सी ऐसी चीज है जो ऑड है, ड्राइविंग। वजह वो रोड से रिलेटेड। हाँ ये रोड से रिलेटेड है, बाकी सारी पानी से रिलेटेड है। ठीक होगी बात। उसके बाद फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट वाले हैं ये हमने कल देखने हैं। जितने स्टेटमेंट वाले हैं कि ये 2 स्टेटमेंट आपको गिवन होगी, इनमें से एक हमने सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि जनाब ये सवाल भी, ऑप्टिमिस्ट इज अ चेयरफुल एज पेसिमिस्ट इज टू। ऑप्टिमिस्ट किसे कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट जो नुक्ताचीनी करता हो। और डिक्शनरी भी इस्तेमाल किया करो, है डिक्शनरी आपके पास। ऑप्टिमिस्ट किसे कहते हैं, एक नुक्ताचीनी करने वाले को भी कहते हैं, और किसे कहते हैं। जी आपको देख कर नहीं मतलब आ रहा, और उम्मीद, यकीन रखने वाला।
और उम्मीद, वो कहता है जो बंदा उम्मीद रखता है ना वो खुश रहता है। आगे पेसिमिस्ट क्या होता है फिर? पेसिमिस्ट मिजरेबल। मिजरेबल, मिजरेबल मतलब काबिल रह। वो कहता है वो नीचे उसने वैसे लिखा हुआ मिजरेबल। कि पेसिमिस्ट क्या होता है? मिजरेबल। टॉलरेंट तो वो बंदा होता है ना जो बर्दाश्त करे जी। मिजरेबल काबिल रह। मीन किसे कहते हैं पता है? मीन जो खुद मतलबी, घटिया, खुद गर्ज। और ग्लूमी, ग्लूमी खुश। हाँ, आप कब देखिए पेपर में सवाल वाला कैसे बनते हैं, आप फिर ना वो जो ऊपर वाला लिखा हुआ है वो नीचे ऊपर नीचे चेंज कर देते हैं। तो ये चीजें आप अगर ये सबके मतलब आपको पता होगी ना तो आपका वो सिनोनिम वगैरह में भी काम आएंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है जनाब, फिर वही स्टेटमेंट वाले सवाल है 2। फिर ऑड वन वाला सवाल आ गया, कहते हैं फाइंड द सही कौन सा होगा? कौन सा? मिजरेबल। नहीं, सिर्फ ग्लूमी का भी तो उदास है। ग्लूमी उदास होता है? यस। मोस्ट अप्रोप्रिएट वही होगा मिजरेबल। वो उदास होता है और जो मिजरेबल होता है वो काबिल रहम होता है। पेसिमिस्ट बेसिकली काबिल रहम होता है। पेसिमिस्ट का मायूसी पसंद है। हाँ, मायूसी पसंद। तो वही मायूसी पसंद। वो जो ग्लूमी होता है ना, ग्लूमी बेसिकली डार्क से निकला हुआ है। तो इसके मीनिंग तो पूरा उम्मीदी से खुशी, वो खुशी लिखा हुआ है ना, वो उन्होंने स्टेटमेंट के मुताबिक चलना है। जो स्टेटमेंट में है ना लॉजिकली वो आपने देखना, क्योंकि मतलब तो दोनों सेम बनते होते हैं। पूरा उम्मीदी से उन्होंने वो रखा हुआ है मिजरेबल खुशी को, और मायूसी से लिखा हुआ है काबिल रहम। फिर वो ऑड वन वाला आ गया। ये तो ऑड वन से मुराद क्या है? डॉग्स एंड पार्क, कैमल्स एंड रोड, हॉर्स एंड नी, बर्ड्स एंड चिप। ये भी ओके है, ये भी ओके है। कैमल रोड, ये होता है लाइन एंड रोड, क्योंकि रोरिंग करता है, यानी उनकी आवाज, जो डॉग की आवाज है वो बार्क है, हॉर्स की आवाज जो नी है, और जो बर्ड्स है वो चहचहाते हैं, और जो कैमल है ना उसकी आवाज रोर नहीं होती, रोर होती है लाइन की। कैमल की क्या होती है? वो कैमल को पता, तो वो कैसे बताएगा? नहीं वो आप देख लेना, गूगल कर लिया करें। हाँ, क्योंकि ये चीजें मैथ की नहीं है ना, ये तो हम बस डिस्कस कर रहे हैं। स्पॉन्ज is to porous and rubber is to elastic। ये तो सिंपल ही है, ये सीरीज है। ये सीरीज को थोड़ा सा सही करके देख लें, ये इस तरह से नहीं लिखा हुआ। ये बेसिकली है 5.2, फिर है 4.8, कुछ इस तरह से है, और फिर है 4.4, और फिर है 4.0। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? मतलब 4.0 का मतलब 4 है। 0.4 काम कर रहे हैं, तो सब में कितना काम कर रहे हैं? 0.4 काम कर रहे हैं। 0.4 काम किया, 0.4 काम किया। तो फिर 4 में से 0.4 काम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.6। फिर आगे ऑड वन, टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, लेक्चरर। टीचर, प्रिंसिपल, लेक्चरर और टीचर तो सेम है। अब मतलब ये है प्रिंसिपल भी ऑलमोस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट इज ऑड वन। ऐसे प्रिंसिपल भी ऑड वन कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्टूडेंट है। स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल, लेक्चरर। बर्ड, क्रो, काइट, स्पैरो, क्योंकि बाकी परिंदे हैं नहीं। बर्ड, एक क्रो, ये क्रो भी तो हो सकता है। बर्ड, क्रो, काइट, क्योंकि काइट तो हो गया ना पतंग, और वैसे बर्ड, और ये बर्ड भी उड़ता है, काइट भी उड़ जाती है, और स्पैरो। ये क्रो है, सॉरी माजरत, मुझे नाम से नजर नहीं आ रहा, काइट ही है। काइट है वो तो बेजान है। ये क्रो है, क्रो है, मैं कौ समझ रहा था। काउ? क्रो है। फिर भी वही ऑड होगा ना? नहीं, वैसे तो अगर हम देखें ना ऑड का मतलब ये, अगर कौ होता ना तो कौ वो उड़ नहीं सकती। तो सर वो जानदार आपने वो सेंस बनानी है कि
किसी को भी बेस बना करना वो समझा जा सकता है। फिर कप स्पून बाउल बुके, कप स्पून बाउल बुके का क्या मतलब होता है? वो जो बुके फूलों के बुके, बुके क्योंकि कप स्पून और बाउल तो किचन में इस्तेमाल हो गए। जो एक्सीडेंट हो तो तब ले जाते हैं। जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट के तब ले जाए, कोई अच्छे काम के लिए भी लिए जा सकते हैं, और ये यहाँ खुशी पे भी ले, खुशी के भी लिए जा सकते हैं। हाँ जी, व्हाट इज 58? ये भी कुछ इसके अंदर भी चीजें 58 है, 52 है, और फिर मैं कहूँ 2 नहीं है ये, फिर ये 2 नहीं है, पहले 4 कम होंगे, फिर 58 है, 52 है, 46 है, 28, फिर 40 है, फिर 34 है, तो 6 कम हो रहे हैं सब में, 28 तो 20। लेकिन ये कभी कभी ना सीरीज ऐसी भी आ सकती है आपको कि जैसे 58 है ना, नेक्स्ट आ जाए सपोज दैट 50। नहीं, ये पैटर्न का वो जो फार्मूले होते हैं ना वो उसके होते हैं सीरीज के प्रॉपर, जो रेगुलर सीरीज होती है, एक होती है इररेगुलर सीरीज। जैसे इसके बाद 50 आ गया, फिर उसके बाद 40 आ गया, फिर उसके बाद 28 आ गया, फिर उसके बाद 14 आ गया, इस तरह से भी आया। 2 बढ़ा के कम हो, जैसे पहले 8 माइनस किया, फिर 10 माइनस किया, फिर 12 माइनस किया, फिर 14 माइनस किया, फिर 16 माइनस हो गया, ऐसे सीरीज भी आ जाती होती है। जरूरी कि सिर्फ एक फिक्स नंबर ही माइनस, फिक्स नंबर माइनस होगा फिर तो फार्मूला बन जाएगा ना, फिर तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। लेकिन कभी कभी ऐसा तो बगैर पैटर्न के भी आ जाता है, अगर फिक्स नंबर माइनस हो रहा है फिर तो टेंशन ही नहीं। फिर ऑड वन, पेन एंड निब, इंक एंड इंक पॉट, वाटर एंड बकेट, बुक्स एंड बैग। पिन एंड निब, पिन एंड निब, पेन एंड निब, इंक एंड इंक पॉट, और वाटर एंड बकेट, बुक्स एंड बैग। अच्छा, आप कहते हैं कि ये तीन स्टडी में इस्तेमाल होते हैं, पेन एंड निब, स्टूडेंट, वो सारे मैं वही कह रहे हैं कि जब ऑर्डर देखते हैं ना तो बेस बनाते हैं कि हम किस चीज को देख कर कर रहे हैं जी। और इंक एंड इंक में वर्ड, और अगर आप इनमें से देखें तो ऑड ये भी बन रहा है, कैसे? क्योंकि इंक पॉट और इंक वो एक दूसरे, उसके अंदर पानी इंक होती है, बकेट के अंदर पानी होता है, और बुक्स भी बैग के अंदर होती है। जो पेन और निब है ना वो जुड़े होते हैं, ठीक है, वो एक ही चीज है, तो इसमें ये भी ऑड समझा जाता है। और अगर स्टेशनरी को देखना है तो फिर ये ऑड है, स्टेशनरी वाला ठीक है, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ, तो फिर वाटर एंड, मतलब ये है कि वो ऊपर वाली तीनों चीजें आप स्कूल में लेकर जाते हैं, पानी और बाल्टी लेकर जाते हैं, वो ये थी पहले हैं, द्रू शरीफ पढ़ के लगाया। हाँ जी, वो कहता है कौन सा ऑर्डर, XT RLPLJF। हाँ जी, XT RLPL और JF, ये इसका तरीका कार क्या होता है? इनमें सब में तीन का डिफरेंस आ रहा है, 3 अल्फाबेट्स का। इसमें भी ज्यादा कार बिल्कुल ऐसे डिफरेंस देख, 2-3 तरीके होते हैं इसके। एक तरीका कभी ऐसा होता है जैसे लिखा होगा, वो लिख देता है AB PQ XY, और एक वो लिख दे NM, जैसे ये है तो फिर NM क्या होगा, ऑड। इस तरह भी कभी कभी करते हैं, जैसे AB PQ और XY साइमल्टेनियस सीक्वेंस में है, लेकिन MN लिखना चाहिए तो वो क्या लिख दे, N, ऐसा भी कर देता है। और इसमें क्या है, X और T अगर हम लिखें तो क्या बनता है, T, उसके बाद कौन सा आता है, U V W और X। अब इनके दरमियान में कितने का डिफरेंस आ गया, 3 का। अगर P और L के दरमियान में जाए तो क्या जाता है, L के बाद M N O फिर P, इसके दरमियान भी 3 नंबर आ गया। फिर JF, F के बाद G H I और J, ठीक है। और RL में आपको पता है L से L M N O P Q फिर R, उसमें ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है।
तो इस तरह से ये देखा जा सकता है। ये वही है कि वहां पर जाकर क्लिक कर जाए दिमाग में, और ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। ये बहुत उल्लू के कान होते हैं। ये कि आपने इस पिज़्ज़े को कैसे पूरा करना है। अरे ये जो इसके अंदर क्रिंकल्स हैं इन्हें गिनना, हाँ ये गिनना पड़ेगा। अब इसके जैसे 2 है, यस सर, और फिर इसमें 4 5 है। ये ऊपर ना लिखते जाते हैं। इसमें 2 हो गए, इसमें 5 हो गए, इसमें 4 7 5 6 4 है, ये 4 है, फिर 5 है, 4 है, फिर 5 और 6 5 है, और 6 है। तो इधर 6 वाला आएगा, इधर 3 वाला आएगा। 3 वाला आएगा, वही कम है ना। देखो ना ऐसे है ना, 5 5 4 4 इस तरह बनना है ना। हाँ ठीक है, ऐसे भी तो बनना है। फिर 4 4 5 5 6 4 7, अब इसमें से कैसे डिसाइड करेंगे। नीचे देख लेते हैं ना। अच्छा, जब उसके अंदर और भी मटेरियल है, यानी कुछ ब्लैक, यानी कुछ इस तरह के हैं। 2 3 1 इसके अंदर, अब इसके अंदर फिर फर्दर हम देख लेते हैं ना। इसमें 0 है लाइन वाला, इसमें कितने लाइन वाले हैं? 2। इसमें भी कितने हैं? 2 3, इसमें 3 है, 2 है, 2 है, अगले में 3 है सारे। इसमें 3 है, फिर इसमें 1 है, फिर 1 है, इसमें भी 1 है, फिर 2 है, 1 और 1 2, इसमें 2 है। और इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट तो फिर ये बन रहा है, क्योंकि इसमें टोटल भी 3 है और 2 आमने सामने 2 कर लेते हैं। कैसे सर? ऐसे ही सर ये तो दूसरी पढ़ा रहे हैं ना। हाँ। सीधा सीधा इसमें अगर 0 1 2 3 इसका कोई ना पैटर्न होता है, मुझे लगता है। हर ये वाला आएगा, इस तरह वाला। और ये सर क्योंकि एक एक वाले भी 2 है, 2 2 वाले 3 4। अगर हम ये देखें तो 4 3 4 4 3 2, मुझे तो सेकंड अप्रोप्रिएट लगता है। चल इसको देख लेंगे, अभी इसको देखते हैं कि इसके क्या पैटर्न होते हैं। अच्छा, ये तो सिंपल जो अंडर से इक्वल टू लिवर, इक्वल नहीं है। ये वो कहता है जो जॉन्डिस है ना, वो बेसिकली लिवर की बीमारी है, यानी लिवर की बीमारी को जॉन्डिस कहते हैं। अब वो कहते हैं जी, choose the pair that best represent to similar relationship to the one expression in the original pair of the word। कहता है जो ब्रेन इमेजिनेशन, स्किन की रैशेस, और लंग्स की ब्रीथ, और हार्ट की ब्लड। बी होगा सर। बी स्किन की रैशेस होता है। यस सर। ब्रीथ कौन सी बीमारी है सर? ना ब्लड कोई बीमारी है, इमेजिनेशन भी नहीं। इमेजिनेशन वहां तो स्किन की रैशेस। मैराथन इज द रेस as hibernation is to sleep, beer, विंटर, बियर, ड्रीम या स्लीप। beer, there is the race, मैराथन इज द रेस है तो ये स्लीप। हाइबरनेशन 6 3 4 महीने के लिए सो जाते हैं ना बियर। अच्छा, तो मैराथन का मतलब रेस है, तो हाइबरनेशन का मतलब बताना है, तो स्लीप होगा। हाइबरनेशन इज टू, कहता है मैराथन इज द रेस, हाइबरनेशन इज टू। हाइबरनेशन का मतलब क्या है? सर 3 4 महीने के लिए खाना खा के सो जाते हैं ना। बियर भी सो जाते हैं? यस सर। सर जब सर्दी एक्सट्रीम होती है ना। अच्छा, ये तेरी नॉलेज के ज्यादा मुझे नहीं आइडियाज का। सर सच में मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तो इस पर मूवी बना दूं। किसके ऊपर? बियर के ऊपर? पे। अच्छा, हाइबरनेशन आ जाएंगे जी, कर रहा है ना। चलिए, वो कहता है जी, डेजी फ्लावर प्लांट, टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान, आर्टिस्ट, पेंट, टीचर या रिपोर्ट कार्ड। ऊपर है वो कहता है डेजी फ्लावर प्लांट, टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान, टीचर। आर्टिस्ट भी नहीं होगा, पेंट भी नहीं होगा, टीचर, क्योंकि लेसन प्लान है ना।
उसके बाद कैंडल, लैम्प, फ्लड लाइट, फिर हट, कटेज, कैंडल, हट, फिर कॉटेज, हाउस भी तो हो सकता है, कॉटेज हाउस बड़ा ही होता है, कॉटेज, टेंट, डिवेलिंग, नहीं कॉटेज से टेंट तो छोटा ही होता है। अच्छा, क्योंकि कैंडल के बाद लैंप है, लैंप के बाद फ्लड लाइट है, फिर हट से फ्लड लाइट को तो नहीं ना सिटी ही बनेगा, फ्लड लाइट और घर का मैग्नीट्यूड तो नहीं ना, कौन लगाता है घर में, फ्लड लाइट सिटी ही बनेगी। कैंडल लैंप कैटेज के साथ हो गया, फ्लड लाइट टेंट में भी लग सकती है, टेंट में टेंट, हाँ टेंट फट जाएगा। ये बेसिकली लिखा हुआ है 1.5 है, ये 1.5 2.2 फिर 2.2 फिर 3.1 फिर 3.9 4. ये इसका डिफरेंस देख लें, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 0.67 का, 0.7 का, यस सर। फिर आगे 0.9 सर 9 फिर 8 22 से 31 हो गया ना, फिर 9 है, फिर 8 है, 7 9 8, क्योंकि ये 1.1 2.1 और 3.1 3.9 ये कितना डिफरेंस बन गया 8 0.8 का, 7 9 8, आगे फिर कितना बन सकता है 4.1.1 मेरी ये क्वेश्चन ही गलत है, फिर 4.7 हाउ, फिर वो 3.9 से 4.7 कितने का डिफरेंस बन रहा है 8 का, यस सर। फिर ये सारी 8 के हो सकते हैं, हाँ ये ज्यादा सवाल के अंदर इशू है, पॉइंट के बाद देखिए 5 उसके बाद 2 फिर 1 और उसके बाद फिर 1 से बढ़ के 9 से छोटा 7 ही आ रहा है 5 3 वैसे आप सिर्फ पॉइंट के बाद देख रहे हो जी 1.1 2.2 3.1 इस तरह भी देखा जा सकता है ना, 0.7 का डिफरेंस है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है 5 2 1, हाँ तो उसके बाद 9 के बाद 7 ही है, हाँ जी सही है, इस तरह तो फिर कुछ भी लगाया जा सकता है। माशाल्लाह। कहता है लुक एट इसे जी इसकी सीरीज बताई नहीं हुई, तो ये सीरीज बताई होगी तो उसके अंदर आ जाएगा, फिर ये मेरे ख्याल में ये सीरीज है, फिर वही है, अच्छा यहाँ पर वही है लेकिन यहाँ पर देख 1.5 पर 2.3 है, यस सर, ये सही है, हाँ जी 1.5 हाँ ये 0.8 का डिफरेंस है, हाँ, ये बेसिकली क्वेश्चन ये 1.5 है 2.3 है 3.1 है 3.9 है, फिर इसमें से मजीद 0.8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा 4.7। अच्छा ये ऊपर वाले दोनों सवाल ना नीचे किए हुए हैं, look at the series, ये तो आसान ही है 544 509 फिर 474 439 कितने का डिफरेंस आ रहा है 36 39 का 44 और 9 का 36 डिफरेंस कितना है 36 35, 4 और 35 का, यस सर। फिर 35 इसमें से माइनस किया तो 439 में 35 मजीद माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 404। फिर ये पैटर्न वाला सवाल है, ये इसका ना तरीका पहले देखेंगे तो फिर इसको the हल most करेंगे। appropriate answer from the given, इसका ना कोई पैटर्न जरूर होगा, but which is उसको the देख कर ही missing हल किए line? जाएंगे। इसमें डी है ये यस क्यों वो डायगोनल अच्छा इसका जी हाँ ये पैटर्न बन रहा है, फिर इस तरह बन रहा है तो फिर वो उस तरह 3 है, इस तरह क्यों 2 है? नहीं ये है ये वाला ना है तो सारे, इसमें भी 5 है Yes, इसमें भी 5 है फिर इसमें भी 5 है, इस- पहले वो जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें इस तरह का वाइट है, अगर हम ये लगाते हैं यहाँ नहीं इसका इस तरह तो बन रहा है, इस तरह तो बन रहा है, यस
ऐसे नहीं बनना, ऐसे भी नहीं बनना, हाँ इस तरह से बन रहा है। ये देखते हैं कल ना, इसका पैटर्न देखते हैं, ये नेक्स्ट भी पैटर्न वाला है, इसको देखते हैं कि ये कैसे होते हैं, क्योंकि ये जो है या फिर दूसरी वाले सवाल है, ये बहुत आसान होते हैं स्टेटमेंट वाले, बस थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो ये इसके जो पिछले सवाल है ना, ये सारे हल कर लिए हमने। अब ना थोड़ा सा सिर्फ ये देख लो कि सपोज दैट आप लोगों ने परसेंटेज तो पूरी होगी थी हमारी, 16 का अगर आपने स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप लोग अपने नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके, वो तो हमें पता है ना कि कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई होकर ये करीब करीब पहुंच जाता है, खुद से अज्यूम करके चलना है। और दूसरा क्या होता है कि जब हम 16 की कुछ इस तरह से करते हैं तो वो पेयर बनाकर हमने लिखना होता है। अगर हम इसको एक और 169 लेते हैं सपोज, तो इसके पेयर बनाए जाते हैं। वो आइडिया है पेयर बनाने का? नहीं, 169 का पेयर बनाने का तरीका होता है कि कुछ इस तरह से पेयर बनाए जाते हैं। इस साइड से शुरू करना होता है और दो दो नंबर के आपने पेयर बनाने होते हैं, जो नंबर बच जाए वो एंड पे लिख लेना है। और इसका तरीकाकार क्या होता है कि एक तो होता है ना कि हमने सपोज दैट पहले 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, यहां से शुरू करते होते 100 आ गया, फिर 20 को यानी हमें पता चल गया कि अच्छा 100 आ जाएगी, लेकिन ये 169 है। फिर हम कोई एक दो नंबर और लेते हैं, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 144 आ गया, फिर 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया 169 आ गया। ये तो तरीका होता है ना हिट एंड ट्रायल से हम कहते हैं। और ये ज्यादातर आपने ना क्यूब के अंदर इस्तेमाल करना है। जो स्क्वायर रूट होता है ना, उसका तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले आपने पेयर बना ले, जितने पेयर बन जाए ठीक है, जो नहीं बनेगा एंड पे नंबर बच जाएगा। अब आपने एक ऐसा नंबर लेना है कि जो इस पर पूरा पूरा या उससे कम आ, लेकिन करना डबल है, तो 1 नहीं है, 1 इधर भी लिख देना, 1 इधर भी लिख, ऊपर से पूरा पेयर नीचे पिक करना है। फिर जो ऊपर नंबर पड़ा होता है उसको किससे नीचे लेकर आते हैं? 1 + 1 डबल करके लेकर आते हैं, ठीक है। फिर आपने इस आखिरी नंबर को पूरा करना होता है कि किससे ये स्क्वायर लेके तो पूरा नंबर हो जाए। जैसे 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, या ये पूरा हो या कम हो, तो 3 इधर भी लिखते हैं और 3 इधर भी लिखते हैं। फिर तरीकाकार क्या होता है, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 69। ये अगर एक और सवाल हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सपोज 144 है, सबसे पहले हमने 1 पर अपना टेबल पढ़ना है, लेकिन इसको डबल करके पढ़ना है। 1 पढ़ना है तो 1 × 1, 2 पढ़ना है तो 2 × 2, 3 पढ़ना है तो 3 × 3, ऐसे पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना कि 1 2s are 2 2s are, इस तरह नहीं। ऊपर से हमने 44 उतारा, अब करना क्या है, जो भी आपने ऊपर लिखा है ना उसको डबल करके नीचे ले आओ। अब नेक्स्ट आपने करना ये होता है कि ये नंबर पूरा करना होता है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना बन जाएगा? 22। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई, इधर भी 2, ये जो ऊपर 2 लिखा है इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर लिखोगे, और ये बराबर भी आ सकता है और कम भी, ज्यादा नहीं हो सकता। तो कोई भी एक नंबर कम कर दो। इसके अलावा कुछ एक और सवाल बता रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोगों ने बताया था तो हमने कहा था जी प्रैक्टिस कर लेंगे बाद में। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर और एस्टिमेशन देख लो। वो एस्टिमेशन तो कर लिया था, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं किया। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर सपोज दैट वो आपसे कहता है ना कि हमारे पास ये है 5 2 8 7 3, कहता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दे। बेसिकली
आपने सिग्निफिकेंट फिगर होती है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से शुरू करते हैं। जैसे अगर वो कहता है ना 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसकी ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर बाकी को आप सबको 0 लिख दे चाहे। अगर वो कहते हैं ना 0.0058910, इसमें पता नहीं 2 सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी है? 58। इसके बाद का जो आंसर है वो आप गिनेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो 2 सिग्निफिकेंट कहता है तो 2 नंबर 58, 3 कहता है तो 589। लेकिन जब भी गिनना शुरू करना है ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद गिनना शुरू करना। अगर 508 है तो फिर 50 होगा। टोटल कितने हैं इसमें पूरे? हाँ, अगर वो कहता है ना इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 2 3 4 5, नॉन जीरो से इस बाद वाली जीरो काउंट होगी, दरमियान वाली बाद वो भी होगी, लेकिन जो शुरू वाली जीरो है ना वो काउंट नहीं होगी। शारिया के उस तरफ इस तरफ सारी। लेकिन सर पॉइंट के बाद जो मतलब वैल्यू के बाद जो जीरो लगते हैं वो काउंट हो गए। पॉइंट पहले आ जाए तो उनकी तो कोई वैल्यू देखिए मसला ये है ना, आप कहते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं। सिर्फ पॉइंट के 2.0 बाद नहीं है सर। नहीं, बेसिकली अब मैं आपको बताऊं 0.5 इसको 50 लिखते नहीं होते, ये तो है ही 5, यस। लेकिन अगर 50 लिखा हुआ है ना तो फिर तो है ना, ये तो 0 लिखते ही नहीं है ना, 910 जो है वो सिग्निफिकेंट तो होगा। इस साइड पे फिर होगा तो उधर ये नहीं है। जब अगर पॉइंट आ जाता है ना तो ये तो 0 है ही नहीं ना, ये 0 लिखते ही नहीं होते। जितने मर्जी लिख लेंगे लिख। वो तो 0 लिखते आप ना लिखे, वो तो सिग्निफिकेंट फिगर ये है 50891 वो 0 होगा सिग्निफिकेंट। 5891 ये सिग्निफिकेंट फिगर। सर 50891 अगर ये आ गया ना 0.0508 तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3। तो आपने काउंट करना स्टार्ट करना होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। सर 1.0508 में कितने हैं? 1.0508 ये सारे सिग्निफिकेंट, क्योंकि पहला नॉन जीरो होना जरूरी है बस, और आखिरी वाला 0 तो होता ही नहीं है अगर पॉइंट के पहले आ जाए। और क्यूब क्यूब रूट का तो आपका जो सबसे आसान तरीका होता है ना वो यही होता है कि सपोज दैट आपके पास है ना क्यूब फैक्टर वाला तरीका नहीं, आसान फैक्टर्स बना वो ना कैलकुलेटर लॉ नहीं होता ना, और कभी सर कभी हाँ पॉइंट पे सही लेते में फैक्टर्स बना है, हैं, वेक्टर बन सकते हैं। वो सबसे इजी नहीं होता। देखिए 27 का क्योंकि तरीकाकार मैं बता देता हूँ क्योंकि ये सबसे छोटा सवाल है। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर पर आपने डिवाइड करना है 1 के अलावा 399333। जब भी वो क्यू पूछे हर 3 को सिंगल कर देना, फिर अगले 3 अगर होते उनको सिंगल करते, ये इसका क्यूब 3 की पावर 3। अगर ये 27 का क्यूब रोल 3 आ जाएगा और इसका क्यूब लेंगे तो 27 आ जाएगा। जैसे आप कोई बड़ा नंबर बताएं फिर उसको हल करते हैं। 10,05,000 नहीं नहीं सर कोई भी नहीं है। आपको किसने कहा? सब वो छोटा सा नहीं वो अलाउ है बाकी एग्जाम के लिए, क्यूएटी के लिए नहीं, वो पीआरसी के लिए। सर दूसरा भी ले जा सकते हैं ना? हाँ वो हर तरह के नहीं हर तरह के नहीं, उसमें भी कुछ उसने रिस्ट्रिक्शन है। 991 EX वाला, EX वाला लेकर नहीं जा सकते, ES वाला लेकर जा सकते। EX वाला नहीं, उसमें सेव हो जाता है। हाँ सेव नहीं हो जाता, उसमें बेसिकली सवाल सारे हल हो जाते ऊपर। ये मुझे बताएं कोई लंबा सा क्यूब बताएं किसी का। 10,05,003। इसका जो पहले ये बता वो पहले किसी का नंबर बता दो, नंबर देख लो ना, उसका क्यूब ले लेते हैं। वो किसी नंबर का लिख ले सर 8 7 15 का क्यूब लिख ले, कितना? 15 में क्यूब 15 250 425 0 15 3,375। अब आपने करना क्या है इसके, ये वैसे ये तरीका ना आप उसमें भी स्क्वायर रूट में भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्वायर रूट में क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है और इसमें 3 का पेयर बनाना है। क्यूब रूट हो तो 3 के पेयर बनाते जाओ, और स्क्वायर रूट आता है तो 2 का स्क्वायर रूट। जैसे अब इसको हम देखते हैं कि सबसे जी काम छोटे नंबर कौन से पे डिवाइड होता है? 3 1
3 पे डिवाइड होता है 1 1 फिर 2 5 फिर 3 पे 3 3 are 9 3 7 5 फिर 3 पे 1 2 5 अब 3 पे डिवाइड नहीं होगा, अब 5 पे होगा, 5 पे हुआ तो 5 25 फिर 5 पे हो गया तो 5 और फिर 5 पे हो गया। अब आ गया जनाब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 1 और फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्यूब रूट आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर भी ले सकते, अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर के ना दो दो को इकट्ठा कर देते हैं। नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कैसे करेंगे? कौन सा? 98 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये एक्सप्रेशन दी हुई है, विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे? नहीं वैसे तो ये कुछ जो सवाल आपके ऐड किए थे ना, तो ये उस वक्त तो कैलकुलेटर का पता ही नहीं था, ये तो बाद में आई कैप ने मना किया, पहले तो कैलकुलेटर अलाउ था इसमें क्यूएटी में। सर ये इसीलिए वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, वो लेक्चर्स हैं इसके क्यूएटी के। हां वो सारे कैलकुलेटर में करवाते हैं सारे। हां तो उस बाद में कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है। हां जी कितना है? 98 क्यूब 98 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 98 डिवाइडेड बाय 2। पूरा का डिवाइड में नहीं, इसका सिंपल डिवाइड का साइन लगा। अच्छा डिवाइड बाय 2, तो ये तो सिंपल है इसमें। -1 अरे ये बुडमाद रोज हाँ -1 माइनस, इसमें तो क्या होते हैं सर बुडमाद अगर रोज ब्रैकेट है। हो ना तो सबसे पहले आपने करना है ब्रैकेट, अगर है ब्रैकेट्स है तो ब्रैकेट्स किस में है? 98 पे स्मॉल ब्रैकेट है, इस पे नहीं क्यूब वाले ऐसे है, जी। तो ये तो कोई ब्रैकेट नहीं ना, ये पूरे पे ब्रैकेट है, इन दोनों का ऐसे नहीं, ये तो कोई ब्रैकेट, ब्रैकेट बेसिकली कहते हैं पूरे क्वेश्चन पे ब्रैकेट है। ऐसे, ये तो ये भी कोई ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट बेसिकली ये तो अंदर दो छोटी छोटी ब्रैकेट्स हो। पहले कभी ब्रैकेट उस साइड 98 और 2 कैसे होल ब्रैकेट होती नहीं ऐसे हो ना, सपोज मैं आपको बताता हूँ 98 क्यूब प्लस 2 क्यूब ब्रैकेट प्लस 3 फिर वो ब्रैकेट लिख दे या बाकी लगा। हाँ तो फिर वो कर दे जी मल्टीप्लाइड बाय 98 डिवाइडेड बाय फिर आगे 2 - 1 ऐसे कर दे। तो फिर पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर आज बेसिकली होता क्या है, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं फिर डिवीजन को हल करते हैं, ठीक है ना, फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, होता ये है कि पहले ब्रैकेट को हल करें, ब्रैकेट के अंदर जो भी है फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, फिर जो डिवाइड हो रहे हैं उनको हल पहले करेंगे। जैसे ये है 98 और 2 को पहले आपने डिवाइड करना है, 2 में से 1 माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। यानी अगर यही सवाल हम अगर देखें 98 क्यूब प्लस है 2 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइडेड बाय 2 - 1, तो सबसे पहले ये हल होगा, डिवाइडेड बाय 49 98 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 49 98 क्यूब प्लस 2 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 49 - 1। अब क्या होगा, अब पहले ही आपस में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक बात याद रखिए मल्टीप्लाई डिवाइड वो आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो, प्लस और माइनस भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकते कि पहले प्लस माइनस करें बाद में मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। अगर आप ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करके इस पे 2 पे डिवाइड करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, तो प्लस माइनस इकट्ठे किए जा सकते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो 3 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 147, तो ये आ जाएगा 98 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 147 - 1। अब क्या करेंगे, 98 का क्यूब खोलेंगे, पहले इसका क्यूब लेंगे, इन सबको तीनों को प्लस करेंगे, फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर। लगता है बचपन में स्कूल नहीं जाते थे आप। 9 4 1 1 9 2 और बताएं सवाल। जमा ये कुछ ही पूछना क्यूटी के अंदर आपको मॉडल पेपर दिया हुआ है ये सारा, ठीक है ना। इसमें ये अभी जो हमने किया है ना, ये पोर्शन है रीजनिंग वाला, एक पोर्शन है मैथ का, वो हमने कर लिया था।
ठीक है, तो ये तो बेसिकली मैंने तो मैथ के क्वेश्चन करवाना था, तो मैंने कहा कि चलिए बैठ जाते हैं, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। मैथ का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो रीजनिंग के पोर्शन के लिए मैंने एक बंदे को कहा था, वो आया ही नहीं। कौन है सर? वो है, वो भी बंदा, मैंने कहा उसने ये करवाता होता है, तो वो आज आया ही नहीं। वो रमजान शुरू हो गया तो इसलिए वो भी, रमजान के बाद कर लेंगे। तो पेपर आप 19 को है, अच्छा मेरा 13 नहीं है ना, 13 चले। आपने कोई सवाल है तो फिर पूछें, वरना फिर इसको ना हम अब, बल्कि कल थोड़ा सा टाइम देख लेंगे, कल जल्दी कर लेते हैं क्लास, आपकी उस क्लास नमाज के बाद फौरन कर लेते हैं। वो मुझे मैसेज ही करता रह गया, बाद में मैंने देखा, मैंने उसे कहा था अभी आ जाओ, कहता बाकी आए हैं या नहीं आए। चले फिर इंशाल्लाह बाकी ना कल देखते हैं।